तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड की, तो आप इसके यहाँ से करंट प्राइस पर नजर डाल सकते हो और आज में शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिला है। तो वहीं अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो एक महीने में देख सकते हैं शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल जा रहा है। 6 महीने में देख सकते हैं शेयर में हमें 30% की शानदार तेजी देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर बात करें एक साल की, तब देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट हमें 50% तक रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। यानी कि इससे एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दिए ही हैं, साथ ही इसने लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दिए। तो अब हमें शेयर में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें अपने हाई पर देखने को मिल जाता है। तो अभी हमें शेयर में खरीदारी करनी चाहिए अपनी, और सबसे बड़ी बात कि क्या हो सकता है शेयर के टारगेट एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर, आज हम इस डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले गाइस हमें Q2 को लेकर एक अपडेट भी देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में हमें कंपनी के अंदर से बोर्ड की मीटिंग देखने को मिला था, जिसमें कि कंपनी ने अपने Q2 की अर्निंग को अनाउंस कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अर्निंग पर डिटेल में बात करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि हमें शेयर की टाइट कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो गाइस आप यहाँ से इसकी कंसोलिडेट अनऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा पर नजर डाल सकते हो। हमें सारे वैल्यू करोड़ में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो आप देख सकते हैं वह पिछले क्वार्टर में कंपनी की तरफ से 1,03,596 करोड़ का इनकम देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में देखें तो 1,06,758 करोड़ का इनकम देखने को मिल जाता है। यानी कि एज ए क्वार्टरली बेस पर इनकम में थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें ईयरली बेसिस की, तो आप देख सकते हैं पिछले ईयर में हमें कंपनी की तरफ से 80,649 करोड़ का इनकम देखने को मिला था, और इस ईयर में देखें तो 1,06,758 करोड़ का इनकम देखने को मिल जाता है। यानी कि ईयरली बेस पर भी हमें इनकम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करें एक्सपेंसेस की, यानी कि कंपनी की तरफ से हमें कितना खर्चा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी की तरफ से 98,266 करोड़ का एक्सपेंसेस देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में देखें तो 1,06,49 करोड़ का एक्सपेंसेस देखने को मिल जाता है। यानी कि एक्सपेंसेस में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करें प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की, यानी कि हमें कंपनी की तरफ से इस बार प्रॉफिट देखने को मिला है या फिर लॉस, जिसके लिए आप यहाँ से प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड देख सकते हैं। आप देखें तो गाइस पिछले क्वार्टर में हमें कंपनी की तरफ से 3,300 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में देखें तो 3,832 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। डैट मीन्स की क्वार्टरली बेस पर हमें प्रॉफिट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें ईयरली बेसिस की, तो आप देख सकते हैं पिछले ईयर सिर्फ हमें कंपनी की तरफ से 898 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, और इस ईयर देखें तो 3,832 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। यानी कि ईयरली बेस पर प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वार्टर में हमें सभी सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिला है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, उसी के साथ में प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जा रही है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि इस बार में कंपनी की तरफ से अच्छी खासी फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिल चुका है। इस बार कंपनी की तरफ से हमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिला है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं गाइस बहुत टाइम से शेयर में सिर्फ हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, बट अब हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो इस पॉइंट पर खरीदारी भी कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, शेयर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और इसका सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें, क्योंकि भले ही हमें इस शेयर में इस फाइनेंशियल के कारण अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाए, खास करके शॉर्ट टर्म बेसिस पर, बट कुछ दिन बाद हमें शेयर में फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट हमें अपने हाई पर देखने को मिल जाता है। डैट मीन्स कि हमें तेजी के बाद फिर से शेयर में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी ना करें। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तभी आप इस शेयर में खरीदारी करें, क्योंकि अभी हमें इस शेयर में जितना रिस्क देखने को मिलता है उतना रिवार्ड भी है। तो आप इस शेयर में खरीदारी करते हो तो बहुत ही सोच समझ कर और इसके सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। बट अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हो तो आप इस शेयर में कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस शेयर को 1 से 2 साल भी होल्ड कर लिया तो उनके शेयर प्राइस 1000 रुपीज़ को भी क्रॉस करते दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमें ऑलसेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल जाता है, आप इसके करंट प्राइस पर नजर डाल सकते हो। हमें आज भी शेयर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिला है। तो वैसे तो हमें इस कंपनी की तरफ से अच्छी खासी डिविडेंड देखने को मिल जाता है। इस कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। आप देखें तो आज हमें कंपनी की तरफ से 1 महीने में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल जाती है। 6 महीने में देख सकते हैं शेयर में ऑलमोस्ट 40% के शानदार रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, और वहीं एक साल में देखें तो उस शेयर में हमें ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इनके एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर इस शेयर ने काफ़ी शानदार रिटर्न बना कर दिए हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो हमें थोड़ी सी कम तेजी देखने को मिलता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है रिटर्न के बेसिस पर। इस शेयर में हमें अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिलता है। साथ ही इस कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डिविडेंड पर बात करते हैं। तो गाइस आप यहाँ से एक बोर्ड मीटिंग पर नजर डाल सकते हो, जो कि हमें कंपनी की तरफ से हाल ही में देखने को मिला था। इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने प्रॉपर डिविडेंड पर ही बात की। आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से हमें 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू से
डिविडेंड देखने को मिल जाता है। यानी कि इस कंपनी की तरफ से आपको एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल जाता है। अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है या फिर इन फ्यूचर आप इस शेयर में खरीदारी करने जाते हो, तो आप इस शेयर में होल्डिंग बनाए रखें एटलीस्ट 10 नवंबर तक, कि उसके बाद हमें कंपनी की तरफ से 30 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल सकता है। कि कंपनी ने 10 नवंबर को एज ए रिकॉर्ड डेट रखा है इस डिविडेंड के लिए, तो आप इसमें खरीदारी करते हो तो आपको एटलीस्ट 10 नवंबर तक इस शेयर को होल्ड करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आप चाहते हो इस शेयर में खरीदारी कर सकते हो, कंपनी की तरफ से आपको अच्छा खासा डिविडेंड तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही इसमें अच्छी खासी रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। बट गाइस एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि आप किसी भी शेयर में डिविडेंड, स्प्लिट या फिर बोनस के चक्कर में खरीदारी ना करें। आप इसके प्रॉपर फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखें। अगर आपको लगता है कि इसके सारी फंडामेंटल अच्छी है, तभी आपको इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि कंपनी की तरफ से हमें डिविडेंड देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है, तभी आप इस शेयर में खरीदारी करें, अन्यथा आप इस शेयर को इग्नोर भी कर सकते हो।